एक चीज मुझे बताओ, क्या ऑनेस्टली कभी तुम्हारे साथ ऐसा फील हुआ है कि आपने ग्रेटफुल फील करने की कोशिश करी हो और ये लगा है कि यार ये शायद फोर्स्ड है, ये शायद अंदर से बहुत ही खोखला है, ये परफॉर्मेटिव है, ये एक एक्टिंग है। आपने बोला कि यार हाँ मैं ग्रेटफुल हूं अपनी जॉब के लिए, पर अंदर से आप क्या है कि यार लेकिन आ रहा था। ग्रेटफुल हूं लेकिन अच्छा फील हो रहा है, लेकिन या ये भी कि यार एक दिन कुछ अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा दिन चला गया, पर उसके अगले दिन या फिर उसी शाम तुमने चिंता के अंदर बिता दिया कि यार ये कितने दिन अच्छा चलेगा, कहीं इसके बाद कुछ बुरा नहीं हो जाए या तुम्हारे पास जो है वो चला ना जाए। उसके लिए ग्रेटफुल फील करना तुमको बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल लगता है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ही नहीं और वो तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा लाउडली बोल रहा होता है, और ये एक रियल प्रॉब्लम है और इसका सीधा रिलेशन है तुम्हारे मैनिफेस्टेशन पावर से। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा 4 पावरफुल कंसेप्ट्स। सबसे पहला ये है कि लेकिन वाली ग्रैटिट्यूड क्यों काम नहीं करती है साइंटिफिकली, और रियल ग्रैटिट्यूड और परफॉर्मेटिव ग्रैटिट्यूड के अंदर फर्क क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी रेज करने का सबसे फास्टेस्ट टूल क्या है, यह हम इस वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर वीडियो के अंदर देता हूं और लेक्चर के अंदर देता हूं, 2 पावरफुल एक्सरसाइज ग्रैटिट्यूड की जो तुम्हारा डेली वाइब्रेशन शिफ्ट कर देंगे, और जैसे ही तुम्हारा वाइब्रेशन शिफ्ट होगा वैसे ही तुम्हारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे। एक्शंस चेंज होते ही तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर तुमने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो फॉलो करो, और यूट्यूब पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट जरूर करना। बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अभी ना मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी है रिया की। ध्यान से सुनना, तुम इससे रिलेट करने वाले हो। रिया ने एक बहुत ही यंग प्रोफेशनल है, बहुत ही ज्यादा पूरे दिन वो हार्ड वर्क करती है, रात को जर्नल में लिखती है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती है कि अब मैं ग्रेटफुल हूं अपने जॉब के लिए, लेकिन ना बॉस मेरा बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। मैं ग्रेटफुल हूं घर के लिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, पर थैंक यू सो मच फॉर गाया इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब गाया आखिर क्या है? मैं काफी टाइम से गाया को कंज्यूम कर रहा हूँ, गाया का मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। जितना भी नॉलेज तुम मेरे पास देखते हो, जितना भी विजडम तुम मेरे पास देखते हो, उसमें से गाया का बहुत बड़ा हाथ है। पर गाया है क्या? ये कॉन्शियस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर 8,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सीरीज हैं और क्लासेस हैं। मैनिफेस्टेशन से लेकर सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर है और बिना किसी ऐड के। और जो चीज मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है गाया से, वो ये है कि यहाँ का जो कंटेंट है ना, वो तुमको सिर्फ पॉजिटिव सोचने के लिए नहीं कहती है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती है, उसको एक्चुअली रिवायर करने का काम करती है। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन हो, इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो, सब कुछ साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों के नजरिए से। अगर तुम जेन्युइनली अपनी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करना चाहते हो तो गाया का 7 दिन का फ्री ट्रायल लो, जहां पर 8,000 से भी ज्यादा टाइटल्स एक्सप्लोर करने के लिए है, एंड दैट टू बिल्कुल फ्री। मैं फिर से बता रहा हूं, 7 दिन का जो ट्रायल है वो बिल्कुल फ्री है। अब वो कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि तुमको गाया अशिक्षित से शिक्षित बनाएगा। अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बहुत छोटा घर है, मैं ग्रेटफुल हूं दोस्तों के लिए, लेकिन कोई रियल दोस्त नहीं समझता। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल था, पर हर एंट्री में एक लेकिन छुपा हुआ था, और उसकी लाइफ चेंज नहीं हो रही थी, क्योंकि जो एनर्जी बाहर जा रही थी वो ग्रेटफुल की नहीं थी, वो ग्रैटिट्यूड की नहीं थी, वो कंप्लेन की थी। ग्रैटिट्यूड की यूनिफॉर्म होती है, यूनिवर्स वो एनर्जी मैच करता था और ज्यादा वही बेचता था जो वो कंप्लेन करती थी कि मेरे पास ये है पर ये नहीं है, ये है ये नहीं है। यूनिवर्स को कंफ्यूज कर दिया रिया ने। जब रिया ने सीखा कि ग्रैटिट्यूड में कोई लेकिन इफ बट नहीं होता, तो सब कुछ टोटली शिफ्ट हो गया। और वही चीज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हो, क्योंकि तुम भी रिया की तरह सोचते हो, या तुम भी रिया की तरह करते होगे कि मेरे पास ये है पर ये नहीं है।
अब समझते हैं कि आखिर ग्रैटिट्यूड होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल ग्रैटिट्यूड। क्योंकि लोगों को असली ग्रैटिट्यूड का मतलब ही नहीं पता, वो सिर्फ बोलते रहते हैं कि यार मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूं, पर रियली वो ग्रेटफुल फील ही नहीं कर पाते हैं। रियल ग्रैटिट्यूड कभी भी कंडीशनल नहीं होता है। ये नहीं होता है कि यार मैं ग्रेटफुल हूं अगर ये सिचुएशन परफेक्ट होती। रियल ग्रेटफुल ये कहता है कि यार मैं ग्रेटफुल हूं एज इट इज अभी इस मोमेंट में। अब इन दोनों में ना फर्क है। कंडीशनल ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि ग्रेटफुल हूं इस रिलेशनशिप के लिए पर वो बेटर हो सकती थी। रियल ग्रेटफुल क्या होता है कि ग्रेटफुल हूं इस रिलेशनशिप के लिए जब अच्छी है तब भी, जब टफ है तब भी, और जब नहीं है तब भी, क्योंकि उसने मुझे ग्रो किया है। तुम्हारी लाइफ के सारे सिचुएशन, सारी जितनी भी रियलिटीज है, जितने भी रिलेशनशिप्स है, वो सब तुमको ग्रो करने वाले हैं। और ये सटल शिफ्ट है, पर इसका जो इंपैक्ट होता है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि जब तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो बिना लेकिन के, आप हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी स्टेट में चले जाते हो। और हाई फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जीज अट्रैक्ट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी हाई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। अब हम समझते हैं कि यार आखिर ग्रेटफुल का साइंस क्या है। कहीं ये सिर्फ हवा हवाई ये तकियानुसी बातें थोड़ी नहीं है। पहले मेरे को ये और बताने की स्टैटू का मतलब क्या है ऐसे मैंने बस पूछ लिया। अब हम समझते हैं साइंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम ना दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे इसमें, डोपामीन और सेरोटोनिन का क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ये बॉडी के हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, एंड न्यूरोप्लास्टी और ग्रैटिट्यूड हैबिट में डिफरेंस क्या होता है, या फिर ये किस तरीके से काम करते हैं कंप्लीट साइंटिफिकली। पहले हम समझते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और ग्रैटिट्यूड हैबिट। अब रिसर्च हुई है एक, राइट। उस रिसर्च में यूसी डेविस के रॉबर्ट एमंस ने वो ये कहती है कि जब भी हम डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हम करते हैं ना, तो ब्रेन में लिटरली चेंज लाती है। लिटरल चेंज होते हैं, रियल चेंजेस होते हैं ब्रेन में। कंसिस्टेंटली ग्रेटफुल लोग मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं, जो एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग और पॉजिटिव इमोशन का बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंटर है। मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहने से तुम्हारा जो ब्रेन है वो फिजिकली रिवायर होता है पॉजिटिविटी के लिए। अब हम समझते हैं डोपामिन और सेरोटोनिन। जब तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हो ना, तो ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों रिलीज करता है। और ये सिर्फ फील गुड केमिकल्स नहीं होते हैं, ये तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, ये तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करते हैं, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड लिटरली हेल्दियर होता है। चाहे तुम कितना भी दुनिया का अच्छा खाना खा लो, चाहे तुम कितनी भी अच्छी डाइट कर लो, कितनी भी अच्छी तुम चीजें कर लो, जब तक तुम ग्रैटिट्यूड फील नहीं करोगे, तुम्हारा जो ब्रेन है वो वीक हो जाएगा। और ब्रेन वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो तुम अनहेल्दी हो जाओगे। अब हम समझते हैं आरएएस एंड व्हाट यू लुक फॉर। आरएएस क्या होता है? दैट इज योर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं। जब तुम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा आरएएस ट्रेन होता है अच्छी चीजों के लिए। जब भी तुम ग्रेटफुल होते हो, तुम्हारा ब्रेन एक हफ्ते बाद नेचुरली उन चीजों को नोटिस करने लगता है जो पहले इनविजिबल थी। तुम्हारी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगता है, छोटे छोटे जीत ढूंढने लगता है, छोटे छोटे अच्छे मोमेंट्स ढूंढने लगता है। इसको हम कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर तो तुम धीरे धीरे स्टार्ट होगा, पर आगे चलते चलते जितना ज्यादा तुम नोटिस करते जाओगे उतना ही ज्यादा बड़ा मिलता रहेगा। अब हम समझते हैं कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस पे किस तरीके से काम करती है जब तुम ग्रेटफुल होते हो। क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में डिफरेंट इमोशन की, हर इमोशन की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने और वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, तो ये मत बोलना कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, ये सब चीजें नहीं। ग्रैटिट्यूड की एक बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन है। जब तुम इस स्टेट में कंसिस्टेंटली रहते हो, तुम रोज रहते हो, हर मिनट रहते हो और सेकंड रहते हो, तो तुम हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हो। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर मैकेनिज्म है, समझे? कोर मैकेनिज्म है। अब हम सीखेंगे कि यार ग्रैटिट्यूड आखिर प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब ये तो बता दिया कि ग्रेटफुल क्या होता है, अब ये भी बताऊंगा कि ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। इसके ना कुछ एक रूल्स है, राइट। अब पहला रूल ये कहता है कि कोई भी लेकिन यूज नहीं करना है तुम्हें।
राइट। हर ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट तुम्हारी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई लेकिन नहीं, कोई पर नहीं, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं। दूसरा रूल ये है दैट स्मॉल थिंग्स काउंट। ग्रैटिट्यूड सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं है। तुम्हारी चाय अच्छी बनी है, कॉफी अच्छी है, शिखर भैया बहुत अच्छा फ्री कंटेंट दे रहे हैं, ट्रैफिक नहीं था, ग्रेटफुल रहो, हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहो। सो के उठे हो, ग्रेटफुल रहो, खाना मिला है, ग्रेटफुल रहो, शुक्र करो। एक दोस्त ने तुमको स्माइल करवाया, ग्रेटफुल रहो। किसी ने छोटी सी हेल्प करी, ग्रेटफुल रहो। किसी ने छोड़ा, ग्रेटफुल रहो। किसी ने पकड़ा, ग्रेटफुल रहो। किसी ने सिखाया, ग्रेटफुल रहो। ज्यादा पावरफुल लोग हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, और तुम शक्तिशाली बड़े ग्रेटिट्यूड से नहीं बनते हो, तुम छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड से बनते हो। अब हम समझते हैं इसका तीसरा रूल क्या, ग्रेटफुल होने का। फील करो, बिकॉज हमारे नेवेली भैया ने कहा था कि फीलिंग इज द की। फील करो, फील करो, फील करो। यही तो खेल है सारा, तुम फील तो नहीं कर पाते हो। फील इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अच्छे से रिप्रोग्राम नहीं है। कैसे रिप्रोग्राम करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री कोर्सेज हैं, वहां पर जाके देखना। इस रूल को ना तुमको समझना है। डोंट जस्ट राइट इट। ग्रैटिट्यूड जर्नल एक मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। जब लिखोगे ना तो उसको एक्चुअली में तुमको फील करना है। एक सेकंड रुको, याद करो, एक्सपीरियंसेस करो। फीलिंग के बिना ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक वर्ड्स हैं। फीलिंग्स के साथ ये एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल बन जाता है, समझे। अब तो एक्सरसाइज बताता हूं, इवनिंग ग्रैटिट्यूड रिचुअल और ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट्स कमिंग। पहली एक्सरसाइज इवनिंग ग्रैटिट्यूड रिचुअल, और वो पहले वाले रूल्स याद रखना और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुम किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। अब क्या करना है तुमको, 3 डीप ग्रैटिट्यूड। रोज रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जो आज के दिन के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल हो, या फिर कुछ भी अच्छी चीज हुई है, 3 चीजों उसको डिटेल के अंदर लिखो और उसको फील करो। कुछ भी हो सकती है, छोटी या बड़ी, कोई लेकिन नहीं है। हर एक के लिए 30 सेकंड रुको और उसको फील करो, उसको रियलाइज करो। सिर्फ तुमको रोबोट की तरह लिखना नहीं है। रोबोट और तुम्हारे अंदर से फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस का ही डिफरेंस है। ये सिर्फ जर्नलिंग नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी सेटिंग रिचुअल है तुम्हारे लिए। पहले हफ्ते में लोग रिपोर्ट करते हैं कि यार बहुत ही अच्छी नींद आ रही है, सुबह मूड बेटर होता है, राइट। दिन में ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट्स नोटिस होते हैं। और तुमको ना 66 डेज तक करना है, लगातार करना है। और ये हैबिट तुम्हारी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग हैबिट रहने वाली है। क्योंकि मैं तुमको ऐसी कुछ मोटिवेशन नहीं देता हूं, मैं सिर्फ तुमको साइंटिफिक चीजें बताता हूं जो चीजों में टाइम लगता है, पर जितना ज्यादा तुम टाइम लगाओगे तुम्हारे लिए उतना ज्यादा टाइम कम हो जाएगा, समझे। पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अफोर्ड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से तुम एक डेमो कॉल बुक कर सकते हो। फिर मैं वहां पर तुमको बता सकता हूं कि मैं तुम्हारी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं। अब दूसरी एक्सरसाइज है ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट्स कमिंग। क्या? ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट्स कमिंग, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड लेटर। अब ये ना एक बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है, समझे। एक बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल है। अपना जर्नल निकालो और ऐसे लिखो जैसे 1 साल बाद तुम्हारा जो ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो चुका है। और अगेन ये लोगों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि उनको टेक्निकलिटीज नहीं पता है, राइट। इसलिए ये हमेशा पर्सनलाइज तुमको करवाना पड़ता है। वो तुमको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं दैट तुमको शुरू करना है कि डियर यूनिवर्स, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर ये हुआ। फील करके लिखो क्या मैनिफेस्ट हुआ है। प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखो कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे तुम ऑलरेडी वो गाड़ी खरीद चुके हो, जैसे तुम्हारा ऑलरेडी वो रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा वो घर हो चुका है। और इसमें ना काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ना अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम नहीं करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी गलत चीजें होती हैं तो वो गलत चीजों को ही मैनिफेस्ट करते हैं। और जब 1, 1.5, 2 साल बाद उनको वो सब चीजें मिल जाती हैं तब उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं, क्योंकि तुम अंडू तो चीजों को नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा मैनिफेस्ट करने के लिए तुमको कॉन्शियस स्टेट के अंदर होना होता है। तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर तुम्हारे कचरा है ना तो वो कचरा ही तुम बाहर निकालने वाले हो। समझो इन सब चीजों को, राइट। ये 2 एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करेगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस की फीलिंग ये तुम्हारी क्रिएट करेगी जो वाइब्रेशन तुम्हारी रेस करता है। और दूसरा ये है कि यार ब्रेन को एक क्लियर टारगेट देता है, आरएस तुम्हारा एक्टिवेट होता है। और ये वीकली करो बिना रिजल्ट्स के लिए, बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। और फिर तुम ये देखो तुम कितने ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक लास्ट रिफ्लेक्शन है, जो लोग कंसिस्टेंटली ग्रेटफुल रहते हैं ना वो कंप्लेन करना बंद बिल्कुल ही कर देते हैं, राइट। अब वो कंप्लेन करना बंद इसलिए नहीं करते क्योंकि सारा कुछ परफेक्ट है।
वो ग्रेटफुल हैं क्योंकि उन्होंने एक सच रियलाइज करा, एक ट्रुथ रियलाइज करा है कि हर मूवमेंट चाहे चैलेंजिंग हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक अप्रिशिएट करने लायक जरूर होता है। और ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शिफ्ट होता है। और ये वो चीज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पावरफुल चीजों को अट्रैक्ट करती है। ग्रैटिट्यूड कंप्लेनिंग को रिप्लेस नहीं करती है, ये उसको ट्रांसफॉर्म करती है। ये सिचुएशन मुश्किल है, एक सेंटेंस ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस ये हो गया कि यार ये सिचुएशन मुझे कुछ सिखा रही है और मैं ग्रेटफुल हूं इस लेसन के लिए। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टरी है। अब कमेंट में मेरे को ना ऐसी 10 चीजें लिखो जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, और इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करो जिसको तुम एक ग्रैटिट्यूड समझाना चाहते हो। और कमेंट्स के अंदर बताओ कि मेरे वीडियो से तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। और आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। ऐसे ही मैं तुमको अशिक्षित से शिक्षित करता रहूंगा, इसलिए पूरी वीडियोस देखा करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर किया करो, क्योंकि एल्गोरिदम कोई सपोर्ट करता है। स्टे शिक्षित।